प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आज का अपना अध्याय आरंभ करते हैं। सुभाषितानी मतलब अच्छी बातें। हमें कौन कौन सी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। निम्नलिखित श्लोकों में नीति तथा दैनिक व्यवहार की बातें की गई हैं। पहला है, देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि हमारे काम, न मनोर्थे ना कि इच्छाओं से। हमारे जो भी काम है वो परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छाओं से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, क्योंकि शेर क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन वो ताकत से थोड़ा ना हिरन अपने आप उसके मुंह में आएंगे। उसको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार हमारे कार्य भी इच्छाओं से पूरे नहीं होते, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा देखते हैं, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया, हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषणम आभूषण गहना क्या है, दान करना। सत्यम कंठस्य भूषणम, और गले का आभूषण क्या है, सच बोलना। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण या कान का गहना क्या है हमारा, अच्छी बातें सुना। भूषणम किम प्रयोजनम, तो फिर दूसरे आभूषणों की, दूसरे गहनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, हमें अपने हाथों में कोई भी अंगूठियां पहनने से हमारे हाथ सुंदर नहीं दिखते, बल्कि उनसे क्या है, हमें किसी जरूरतमंद को दान देके उनकी सहायता करनी चाहिए। वैसे ही गले से भी हमें सुंदर हमारा गला तभी दिखता है जब हम उस गले से सच्चाई बोलें, और हम जो कान है हमारे, उससे हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए, वही हमारा अच्छा गहना है। अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो फिर हमें दूसरे गहनों की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, परदोषे दीपक चंद्र परबाते दीपक रवि त्रिलोक्य दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक। इसमें क्या बताया गया है, परदोषे दीपक चंद्र, परदोषे रात का दीपक चंद्रमा है। रात में किसकी रोशनी होती है, चंद्रमा की, तो रात का दीपक क्या है, चंद्रमा। प्रभाते दीपक रवि, दिन का दीपक क्या है, रवि सूर्य, दिन में हमें सूर्य से रोशनी मिलती है। त्रिलोक्य दीपक धर्म है, तीनों लोकों का दीपक क्या है, धर्म, हमें अच्छे काम करने चाहिए। सुपुत्र कुल दीपक, और कुल का दीपक क्या है, सुपुत्र, अच्छा पुत्र जो है वो हमारे कुल का दीपक है। आगे बढ़ते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य क्रोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य क्रोतिकम, तो शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकते। यानी कि व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग तो कर नहीं रहा है, चाहे उसके पास कितने भी हम किताबें रख दें, उनका कोई फायदा नहीं है। लोचनाभ्य विहीनस्य, लोचनाभ्य आंखों से हीन, जिसके पास आंखें नहीं है, आंखों से हीन कौन हो, एक अंधा व्यक्ति। जो अंधा व्यक्ति है, दर्पण किम करिष्यति, तो उसके लिए दर्पण का यानी कि शीशे का वो क्या करेगा, क्योंकि उसको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो शीशे का फिर उसके लिए कोई लाभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलस्य कुतो विद्या, अलस्य मतलब क्या होता है, आलसी। जो आलसी होते हैं उनको विद्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है, पढ़ाई करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम आलस्य करेंगे तो हमें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। अविद्यस्य कुते धनम, और अगर विद्या नहीं होगी हमारे पास तो धन भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई होगी तभी हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, नहीं तो हमें नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे पास धन भी नहीं होगा। अधनस्य कुतो मित्रम, और धन नहीं होगा तो हमारे मित्र भी नहीं होंगे।
अमित्र से कुतः सुखम, और मित्र नहीं होंगे तो फिर हमें सुख भी नहीं होगा। आया समझ में? क्या बोला गया इसमें कि जो विद्या में आलस करता है उसको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, धन की प्राप्ति नहीं होती तो मित्र नहीं होंगे, और मित्र नहीं होंगे तो फिर उसको सुख कहाँ से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वै धनम। इसमें भी विद्या के बारे में बताया गया। देखिए क्या बोला गया है, विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में हमारा धन क्या है, विद्या। अगर हमारे पास विद्या है तो विदेश में जाकर भी हम अच्छा कमा सकते हैं। वैष्णेषु धनम मति, वैष्णेषु संकट के समय, संकट के समय हमारा बड़ा धन क्या है, मति, बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है, जब हमारे ऊपर कोई संकट आए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हम बुद्धि से काम लेंगे तभी हमें हमारे संकट का निवारण हो पाएगा। परलोके धनम धर्म है, और दूसरे लोक का धन धर्म है। यानी कि जब हम दूसरे लोक में मरने के पश्चात जाते हैं कहीं भी, तो फिर वो वहाँ का धन क्या होगा, सबसे बड़ा कि हमने अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए हैं। शीलम सर्वत्र वे धनम, और सब जगह का धर्म क्या है, सबसे शालीनता पूर्वक व्यवहार करना। ये सब धनुओं का धन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोक्षे कार्ये हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जये तादृशम मित्राम, विस्कुंभम पयोमुखम। प्रोक्षे कार्ये हंतारम, प्रोक्षे मतलब पीठ पीछे, पीठ पीछे जो हमारी बुराई करता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे सामने, और सामने मीठा बोलता है। वर्जये तादृशम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता है और सामने मीठा बोलता है। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो उसी घड़े के समान होता है। विष कुंभम, जो घड़ा विष का भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ घड़ा है। पयो मुखम, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से पर सिर्फ दूध लगाया हुआ है। कि एक घड़ा है जिसका भरा तो हुआ वो पूरा विष से, जहर से, लेकिन उसका सिर्फ ऊपरी उस हिस्से पे जो उसका मुंह है उस पे सिर्फ दूध लगा हुआ है, कि देखने वाला सोचे कि इसमें दूध है। तो वो मित्र इसी प्रकार होता है। तो ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये बेटा हमने अच्छी बातें पढ़ी हैं, तो आप सबको समझ में आई होगी। आप एक बार इनका दोबारा से एक बार आप अभ्यास अवश्य करें।